हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 4.2 और दोस्तों 4.2 के हम लोग 2 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आइए एक्सरसाइज डाल लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज कौन थी अपनी? तो दोस्तों एक्सरसाइज थी 4.2 और दोस्तों 4.2 का सवाल नंबर था थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 4। दोस्तों ये इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन नोट कर लेते हैं भाई। पहले ऑप्शन में दिया गया है 0,2। दोस्तों क्या है? 0,2। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों, जब हम लोग कोई भी निर्देशांक लिखते हैं, कोई भी यदि हम लोग निर्देशांक निरूपित करते हैं बच्चों, तो क्या होता है? निर्देशांक निरूपित करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष। क्या लिखते हैं बच्चों? एक्स अक्ष लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। उसके बाद में फिर बच्चों लिखते हैं हम लोग वाई अक्ष के लिए, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो बच्चों अगर कभी भी कोष्टक में इस तरह की कोई भी डिजिट लिखी हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जो पहला मान है ये x का मान है और जो बाद वाला मान है वो y का मान है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो दिया गया है ये x का मान है और ये y की वैल्यू है, और ये x और y की वैल्यू हमें इस समीकरण में रखना है और दोस्तों LHS RHS को बराबर करके दिखाना है। यदि बराबर हो जाएंगे तो हाँ हो जाएगा, हल है, और नहीं होंगे तो नहीं बन जाएगा। तो आइए दोस्तों लोग नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। x - 2y = 4। अब दोस्तों लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो बच्चों जब LHS लेंगे तो रख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है LHS होता है, ये RHS होता है। तो दोस्तों LHS क्या आ जाएगा? x - 2y। अब दोस्तों लिखेंगे x तथा y के मान रखने पर, मान रखने पर। तो बच्चों क्या करेंगे? LHS में क्या करेंगे बच्चों? x तथा y के मान रखने पर। तो दोस्तों ये मान दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही हमें मान रख देना है। तो दोस्तों क्या है फार्मूला में, यानी x - 2y। तो दोस्तों x की जगह तो 0 रखेंगे, -2 इंटू, अब दोस्तों y की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 रखेंगे। तो 0 - 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -4 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बराबर में कितना दिया गया है? प्लस का। यहाँ पर कितना आया है? माइनस का आया है। तो इस वजह से दोस्तों ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि LHS इज नॉट RHS। दोस्तों क्या बन जाएगा? LHS इज नॉट RHS, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे चूंकि इस समीकरण का यह हल नहीं है, हल नहीं है। तो दोस्तों इसमें हाँ और ना पूछ रहा है। आप लोगों के बुक में हो सकता है केवल यही दिया गया हो, हाँ और नहीं के रूप में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या आया? नहीं आया, क्योंकि ये LHS जो है RHS के बराबर में नहीं निकल पाया है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है। तो देख लेते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर। तो दोस्तों सेकेंड नंबर में दिया गया है 0। दोस्तों पहले में था 0,2, इसमें दिया गया है 2,0। दोस्तों अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इक्वेशन अपना नोट करते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चों इक्वेशन है x - 2y = 4। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो दोस्तों LHS ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? x - 2y। अब बच्चों x - 2y LHS लेंगे, क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों रखना है x, तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 दिया गया है तो आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर दोस्तों 2 पहले से दिया गया है, इंटू y की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 रखेंगे। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, और दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों? 2 आ गया। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या निकल कर आई है बच्चों? तो यहाँ पर कंडीशन आई है निकल कर कि LHS जो है वो इज़ नॉट है RHS के, क्योंकि दोस्तों हमें आंसर कितना निकालना था? हमें आंसर निकालना था 4, और निकल कर कितना आया है? 2, तो ये भी इज़ नॉट हो जाएगा। तो दोस्तों लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, इस तरीके से। तो अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा तो हो गया, अब तीसरे में देख लेते हैं बच्चों तीसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन बच्चों, इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तीसरे में दिया गया है 4 है और कामा है 0। अब दोस्तों इसको हमें सिद्ध करना है, तो इक्वेशन अपना क्या है, इक्वेशन रख लेते हैं। यानी इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो दोस्तों लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो भाई हम लोग ने LHS ले लिया, तो LHS क्या आया निकल कर, यानी x माइनस 2y। अब दोस्तों मान रख देते हैं दोनों में, तो x माइनस 2y में जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0 है। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2 से 0 में गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या आ जाएगा निकल कर, यहाँ पर आ जाएगा 4। और दोस्तों यहाँ पर भी कितना आया है, 4 आया, यहाँ पर भी कितना है 4 है। यानी ये जो कंडीशन है ये दोस्तों क्या है, यानी लिख देंगे यहाँ पर जो LHS है वो बराबर है RHS के। दोस्तों जो LHS आया है निकल कर वो किसके बराबर है, RHS के है। तो भाई यहाँ पर लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं और लिखेंगे दोस्तों यह समीकरण का हल है, यह समीकरण का हल है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। भाई बिल्कुल इजी स्टेप में सारे क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं, बस हमें हाँ और ना के रूप में आंसर देना होता है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, डालेंगे चौथा नंबर। और दोस्तों दिया क्या गया है, लिखेंगे ब्रैकेट में। पहले में दिया गया दोस्तों रूट 2 है, फिर कामा है दोस्तों, फिर है 4 और रूट 2, ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन नोट करेंगे बच्चों की इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन दी गई है बच्चों कि x माइनस 2y इक्वल टू 4। दोस्तों लिखेंगे कि LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो दोस्तों LHS ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, यानी x माइनस 2y आ जाएगा। अब दोस्तों x की वैल्यू रखनी है, क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू, अब दोस्तों y की वैल्यू कितनी रखनी है, यानी 4 और अंडर रूट 2, ये दोस्तों y की वैल्यू रखनी है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर तो वही आ जाएगा, यानी रूट 2 माइनस, अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो रूट 2 है तो रूट 2 ही बना रहेगा। अब बच्चों जब घटाएंगे तो यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होती तो एक संख्या मानते हैं, तो दोस्तों एक से ये घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर दोस्तों माइनस का 7 रूट 2। दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 7 रूट 2 आ जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या ये LHS RHS के बराबर में आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 4 लाना है, यहाँ पर तो ये आ गया निकल कर। तो लिखेंगे कि LHS इज नॉट RHS, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर में नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग कि LHS बराबर इज नॉट के रूप में RHS से, यानी LHS का जो मान है वो RHS के मान के बराबर नहीं आया है, यह समीकरण का हल नहीं है। तो लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं 5th नंबर क्या दिया गया है। तो दोस्तों 5th नंबर डाल लेते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें दिया गया है ब्रैकेट में 1,1, यानी भुज और कोटि दोनों के रूप में 1 1 दिया गया है। अब आइए इक्वेशन नोट करते हैं बच्चों। इक्वेशन क्या है, तो लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें हमें मान रख कर देखना है कि ये हल दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो बच्चों रखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो देख लेते हैं बच्चों LHS क्या आ जाएगा, यानी x माइनस 2y। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 2 की जगह 2 आ जाएगा, इंटू y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, यानी 1 माइनस 2 एकम 2, 2 से 1 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं, क्या आया निकल कर इसका निष्कर्ष, यानी LHS जो है वो इज नॉट है RHS के। बच्चों क्या है, जो LHS दिया गया है वो इज नॉट है RHS के। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों कि LHS इज नॉट RHS के, और इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, लिख देते हैं अतः यह निर्देशांक उपयुक्त
उपयुक्त समीकरण के हल नहीं हैं, यानी ये जो निर्देशांक दिए गए हैं बच्चों, ये जो एक समीकरण है इसके ये हल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने 4.2 पूरा क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 4.3 के क्वेश्चन। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।